कि जिक्र अहले बैत और फिक्र रजा, इससे साफ है कि सही मानों में अहले बैत से सच्ची अकीदत व मोहब्बत, कि जिसमें ना इफरात हो ना तफरीती, ना हद से बढ़ाया गया हो ना हद से घटाया गया हो। और इस्लाम मुकम्मल वो मुक़द्दस मज़हब है जो इफरात और तफरीत से पाक है। मजहब इस्लाम में न इफरात है न तफरीत है, हर एक की एक हद है। वो आम इंसान जो यहां बैठे हैं वो हूं, या उलमा जो यहां तशरीफ फरमा है वो हूं, या आपके सामने जो मसलके आला हजरत का अदना दर्जे का खादिम और प्रचारक बैठा है ये हो। कोई पीर हो या फकीर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो, शायर हो, वो चाहे और किसी जमात से ताल्लुक रखता हो, हत्ता कि वो फक़हा हूं, अइम्मा हूं, मुज्तहिदीन हूं, औलिया हूं, सालिहीन हूं, हर एक की एक हद है। कोई ऐसा नहीं है जो नफ्सुल अम्र में लामहदूद हो, जिसकी कोई हद न हो। हाँ, हमारे ज़हनो एतबार से लामहदूद होना और है, और नफ्सुल अम्र में लामहदूद होना और है। हर एक की एक हद है, लामहदूद नहीं। लेकिन जो ज़ात जिसकी कोई हद नहीं, जिस ज़ात की कोई इंतहा नहीं, जो ज़ात लामहदूद है, वो ज़ात कोई और नहीं है, वो ज़ात खुदाए वहदहू ला शरीक की। बेशक, सुभान अल्लाह। उसके अलावा हर एक की एक हद है। उस हद से बढ़ाओ तो गलत, और उसकी जो एक हद है उससे घटाओ तो गलत। यही फिक्रे रजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फिक्रे रजा है। अहले बैत की शान बड़ी अजीम है, लेकिन उस शान की एक हद है। उस हद से बढ़ाकर आप किसी को नबी नहीं कह सकते, बेशक। और घटाकर एक आम आदमी नहीं कह सकते। ऐसे ही मौला अली शेर खुदा की एक शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह। एक शान है, और उस शान का जवाब बहुत से शान में नहीं है। क्या बात है, वाह। उस शान का जवाब बहुत से शान में नहीं है, लेकिन हद के एतबार से भी एक शान है। अली को अली कहो, नबी ना कहो। आय हाय हाय, आय हाय हाय। अली को अली कहो, नबी ना कहो, और नबी को नबी कहो, अली ना कहो।
जो है उसे वो कहो, मुस्तफा को मुस्तफा कहो, खुदा ना कहो, और खुदा को खुदा कहो, मुस्तफा ना कहो। जिसकी जो हद है उससे ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। यही मजहबे इस्लाम है, यही फिक्रे बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई चिंगम की तरह बढ़ाता हुआ किसी को ले जाए तो उसके बढ़ाने से कोई बढ़ेगा नहीं, और कोई घटाना चाहे तो उसके घटाने से कोई घटेगा नहीं। जिसे अल्लाह ने जितना बढ़ा दिया है उसे कोई घटा नहीं सकता, और अल्लाह ने जिसे घटा दिया है उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात ज़हन फिक्र को हाजिर करें। बात ये नहीं है कि शहर किसका है, बात ये नहीं है कि घर किसका है, बात ये नहीं है पहाड़ कौन सा है, बात ये नहीं है गली कौन सी है, बात तो ये है कि मुस्तफा कहाँ। आए है। पहाड़ बहुत है, उन पहाड़ों में गार बहुत है। आए है। पहाड़ बहुत है, उन पहाड़ों में गार बहुत है, और पहाड़ की चोटियां बहुत हैं, मगर उस चोटी का जवाब कहाँ है? आए है। जिस पहाड़ की चोटी पर कदमे रसूल पड़ा। क्या बात है। गार बहुत है, लेकिन उस गार का जवाब कहाँ? जिस गार में यारे गार और यारे मजार के साथ में मेरे सरकार जलवा गया। क्या बात है, वाह। पहाड़ बहुत है, मगर उस पहाड़ का जवाब कहाँ? जिस पहाड़ के सीने पर मेरे नबी का तलवा जलवा कर हुआ है। क्या बात है, वाह। जिसके बारे में आका फरमाए कि उहुद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे इससे गरज नहीं है कि शहर कौन सा है और गली कौन सी है। हम अहले सुन्नत के लोग हैं, हमारी नजर तो इस पर है। नबी जिधर से गुजर गए उस गुजरगाह से हमको मोहब्बत है। आका जहाँ कदम रख दे उस जगह से हमें अकीदत है। आका जिस शहर में आए उस शहर से मोहब्बत है, जिस मकान में आए उस मकान से मोहब्बत है, जिस पहाड़ पे जलवा कर उस पहाड़ से मोहब्बत है, जिस गार में जलवा कर उस गार से मोहब्बत है। जो रह गुजर बन जाए उस रह गुजर से मोहब्बत है। जो जर्रा तलवे को चूम ले वो अहले सुन्नत के आंखों का सुरमा बन जाए, वो हमारे सरों का ताज हो जाए। मुझे कहने दो, जब जब ये जान पत्थर पर मुस्तफा का कदम पड़े तो हमारे सर का ताज है। जब गार में नबी की जलवा करी हो तो हमेशा के लिए एक नजर दीदार करने के लिए एक नबी का गुलाम बिल्कुल से बेताब रहता है। जिधर से आका गुजर जाए उन गलियों के दीदार के लिए आदमी परेशान रहता है। तो बेजान कंकरो पत्थर जो नबी के तलवे से मंसूब हो जाए, जब उनके अजमत का ये हाल है तो जिसके रगों में अली का खून हो, नबी का नूर हो, फातिमा का दूध हो, उस हसन हुसैन के दर्जे का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतने पाक, आमद हुजूर गुलजारे मिल्लत। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। आज शीई अशआर और राफिजियों के तराश खराश के जुमले इस चीजों पर बोलकर और लोगों के अकीदतों को उभार कर उन्हें
शहद में जहर मिला करके पिलाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जिक्र अहले बैत के साथ अहले बनारस ने फिक्रे रजा की हेडिंग लगाकर ये बता दिया कि यहाँ पर जिक्र अहले बैत वो न करेंगे जो राफिजियों की फर्जी मनगढ़ंत कहानियों के साए में हो, बल्कि वो अजमत बयान की जाएगी जो अल्लाह रसूल ने उन्हें शान अता किया है, जिसे इस जमाने में फिक्रे रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वालों की नजर अलग अलग है। कोई देखता है तो इस दीवार पर पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं, लेकिन एक देखने वाला देखता है तो पत्थर के अंदर कुछ नजर आता है। ये नजर नजर की बात है। एक है बसारत और एक है बसीरत। जो माथे की नजर है ये बसारत है, और जो दिल की नजर है वो बसीरत है। और जब आंख की माथे की नजर से देखता है तो किलोमीटर 2 किलोमीटर नजर आता है, और जब दिल की नजर से देखता है, जिसे जमाना शबीहे गौसे आदम कहता है, तो जब एक नजर डाल दी तो मुरीद को गौसे बगदाद का जलवा दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ है, एक तरफ रोज़े अनवर है, बगल में मस्जिद नबवी शरीफ है, सामने मिंबरे रसूल है। आका फरमाते मैं बैना बैती वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे रोजा और मिंबर के बीच की जो जगह है वो जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, मुजद्दिदे आज़म दीनो मिल्लत, कंजुल करामत, जबुलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत इस हदीस पाक के तनाजुर में इरशाद फरमाते हैं, एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, और बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी। वाह हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ, 2 मिनट इंतजार कीजिए। ये जो रियाजुल जन्ना है, जो जन्नत की क्यारी है, हुजूर के रोजा मिंबर शरीफ के बीच में जो रोज़े ताहिरा है वही हुजरे आयशा। सुभान अल्लाह। कदमे नाज हुजूर निकालते तो मस्जिद शरीफ में पढ़ते, तशरीफ मिंबर पे ले जाते, खुतबा इरशाद फरमाते, मिंबर पे आते, मेहराब में आते, नमाज पढ़ाते, और उसके बाद में हुजरे आयशा में तशरीफ ले जाते। ये हुजूर के आने जाने की जो जगह है, सुभान अल्लाह, हुजूर के आने जाने की जो जगह है, यानी जमीन का जो हिस्सा नबी के तलबे से लग जाए वो जन्नत की क्यारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जिक्र रजा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के तनाजुर में तहरीर फरमाते हैं कि आम नजर वाले, माथे की नजर वाले जब उस रियाजुल जन्ना को देखते हैं तो दुनिया की जमीन की तरह देखते हैं, जैसे दुनिया की जमीन है उस तरह देखते हैं। मगर अहले बसीरत, दिल की नजर वाले जब उस जमीन को देखते हैं तो उस जमीन को उस शक्ल में देखते हैं जो जन्नत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर नजर की बात है, नजर नजर की बात है।
और उन्हीं साहिबाने बसीरत में कि जिधर तवज्जो कर दे उसे भी बसीरत मिल जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, एक जात है जिसे जमाना आला हजरत कहता है, सुभान अल्लाह, आशिक़े रसूल कहता है, फना फिल रसूल कहता है, जो इश्क़ बिलाली का मजहर है, जो इमाम आदम अबू हनीफा की फ़क़ाहत है, हाय हाय हाय, जो इमाम शाफ़ई की जूदत तबाह है, जो इमाम अहमद इब्न हंबल का अज़्म व हौसला है, सैयदी सरकार आला हजरत, जरा जहन पे जोर दीजिएगा, उनको भी एक नजर मिली। सुभान अल्लाह, तवज्जो, लोगों ने बिलग्राम को देखा तो देखा ये एक गली है, एक शहर है, एक कस्बा है, एक जमीन है, लेकिन जब इमाम अहमद रजा ने दिल की नजर से देखा तो बिलग्राम की गलियां उन्हें जन्नत निशान नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताना ये चाहता हूँ, जहन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो। नजर नजर की बात है तो देखने वाले तो बहुत हैं। बहुतों ने देखा मुफ्ती आजम को, मुझे भी ये शरफ हासिल हुआ 12 जियारत का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखा कि ये आला हजरत के बेटे हैं, ताजदारे अहले सुन्नत हैं, लेकिन कितने खुश नसीब हैं कि जब उन्होंने देखा तो जहाँ तकवा का शहंशाह, जहाँ इल्म, शऊर, आगही और रास्तबाजी, हक्कानियत का जो शहंशाह है, जो ताजदारे अहले सुन्नत भी है, जो मुत्तकी आजम भी है, जो मुफ्ती आजम भी है, मगर जब बसीरत की निगाह से देखा तो मुफ्ती आदम के चेहरे में गौसे पाक का जल। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, की बात है। बेशक, वालों ने बहुत देखा हुजूर ताजुश शरिया, बदरुत तरीका, हाय हाय हाय, जानशीन मुफ्ती आजम, जिगर गोशे हुजूर मुफस्सिर आजम, नूरे निगाहे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, आला हजरत के मुस्नद इल्म का सच्चा वारिस, अफ़क़हुल फ़ुक़हा, अख्तरुल फ़ुक़हा, जो ताजुश शरिया भी है और बदरुत तरीका भी है, जिसने अपने दोनों हाथ से कादरी जाम को भर भर के, लाखों नहीं जिसने करोड़ों को पिला दिया है, उसी को जमाना ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती, करिया करिया। देखने वाले ने देखा, कहा हुजूर ताजुश शरिया बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन देखने वालों ने जब देखा तो वक्त का मुहद्दिस हो, वक्त का फकीह हो, वक्त का मुफ्ती हो, जब हुजूर ताजुश शरिया के बारगाहे करम में और आपके इल्मी अंजुमन में जब बैठा है तो आज बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, उनके पीछे बहुत सारे लोग, एक आम आदमी चलते रहते हैं, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया की साथ वो साथ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि जिनकी महफिल में और जिनकी बारगाह में और जिनके अंजुमन में खाली आम लोग नहीं, वक्त के बड़े से बड़े मुफ्ती बैठे हुए हैं, मुफक्किर बैठे हुए हैं, मुहद्दिस बैठे हुए हैं और इल्मो फजलो कमाल की जुल्फ़े बरहम को संवार रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया किसी अपने बाप की निस्बत या दादा की निस्बत की वजह से बड़े नहीं हैं, निस्बतें भी बहुत बड़ी हैं और बताते खुद भी बहुत बड़े। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जाते हैं, बात आ गई है तुम्हें बता दूं। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, दरसे हदीस दे रहे, वो भी अरब शरीफ में। लोगों को पता होता गया, बढ़ते गए। एक अरब का शेख भी आ गया, समात कर रहा, एक दिन सवाल ही तो कर दिया। कहा बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू लहब को ख्वाब में देखा गया। क्या हाल है? हाल बड़ा बुरा है।
फिर भी कहा दो शंबा को बस कुछ कतरे पानी के पिला दिया जाता, हाय हाय अजाब हल्का हो जाता है। क्या वजह है? कहा हुजूर की जब पैदाइश हुई सुभान अल्लाह, तो मैंने उंगली का इशारा करके विलादत मुस्तफा की खुशी में अपनी बांदी को आजाद कर दिया था। ये अदा अल्लाह को पसंद है। लेकिन खात्मा कुफ्र पर हुआ, खात्मा कुफ्र पर हुआ। और कुरान में आया है ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, काफिर का अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। तो जब काफिर का अजाब हल्का नहीं होगा, ये कुरान बता रहा है और हदीस ये बता रही है कि अबू लहब का हल्का हुआ। तो हदीस की माने कि कुरान की। बहुत से पीर हैं, वो बताओ जवाब दे। लेकिन हुजूर ताजु शरिया ये फकत रस्मी पीर नहीं है। यही वजह है बड़े बड़े पीर उनकी महफिल में बैठ करके पीर बनने का सलीका सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह, ज़हन पे जोर दो। फरमाया वो भी सही है, ये भी सही है। का ये कैसे? कहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब है, काफिर से अजाब हल्का नहीं होगा, ये आखिरत के लिए है। और जो हदीस में है वो तो कब्र की बात, वो कब्र की बात है और ये आखिरत के लिए है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, हुजूर ताजु शरिया बदरुत तरीका, हुजूर मुफ्ती आजम के जाने के बाद लोग ये सोच रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि जिस साथ में मुफ्ती आजम का तकवा, हुज्जतुल इस्लाम का जमाल, मुफस्सिर आजम का इल्मुल कुरान और आला हजरत का तफक्कुह और इश्क इकट्ठा हो जाए, उसी को जमाना ताजु शरिया। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ताजु शरिया तशरीफ ले गए तो लोग सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा जो सोच रहे थे क्या होगा, अब देख लो क्या हुआ। वही शहजादा जो आगोशे मोहब्बत में था, लेकिन जब हुजूर ताजु शरिया के मसनद पे जलवागर हुआ तो हुजूर ताजु शरिया के वसीले से आला हजरत के इल्म की बरकत, मुफ्ती आदम के तकवा की बरकत, हुज्जतुल इस्लाम के जमाल की बरकत, हुजूर ताजु शरिया के वसीले से जिस जात में आ गई उसी को जमाना कायदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक से गुत्थियों को सुलझाने का हुनर जिसके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, एक इशारे से कितनों ज्यादा टाइट अगर गांठ मार दी जाए तो एक इशारे से खुल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फिक्रे रज़ा वो चीज है जिसमें हक्कानियत, जिसमें सदाकत, जो इफरात और तफरीद से पाक है, उसी फिक्रे रजा को लेकर के आज हिंद और बैरून हिंद चल चल करके जो साथ मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने के लिए अवाम अहले सुन्नत को पैगाम देती है, ज़माना उसी को गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजान सरकार मसौली। बहुत खूब हजरात, ज़हन और फिक्र को हाजिर करें और मैं पूरी तवज्जो आपके इस मौके पर अब चाहता हूँ, ज़हन के हाजिरी के साथ सुनो। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मुस्तफा ऐलान कर दो, ए महबूब कह दो, मैं तुमसे तबलीग पर मैं कोई बदला नहीं चाहता हूँ, तबलीग
रिसालत और नबूवत तबलीग इस्लाम पर कोई बदला नहीं चाहता हूँ सिवाय इसके कराबतदारों के मोहब्बत के। नबी के कराबत वालों से मोहब्बत करो, अकीदत रखो, उनसे इश्क करो, उनसे प्यार करो। हजरात जरा ज़हन को हाजिर करो। देखने वालों ने बहुत देखा है, बहुत देखा है, लेकिन आला हजरत ने भी देखा है और देख कर फरमाते हैं, फिक्र रजा सुनो, फरमाते हैं बागे तैबा, आय है बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। आय है बाग भी है, ये कोई आम महफिल नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। बाग भी है, फूल भी है और नूर भी है। आय है बाग भी है, उसके मुनासिब फूल भी है, मगर बाग और फूल के बाद नूर भी है। नूर किसे कहते हैं? अन्नूर हुवा ज़ाहिरु बिज़ातिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। नूर वो है जो खुद रोशन हो और जो उसके करीब आए वो भी रोशन हो जाए। बेशक। अरे जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। जो खुद रोशन हो और जो उसके करीब आए वो रोशन हो जाए। ये मजाजी नूर है, बल्ब की शक्ल में आप देख रहे हो, ये खुद भी रोशन है। आप उसके करीब आ गए, आप रोशन हो गए। आपका जोड़ा जामा करीब हुआ, जोड़ा जामा रोशन हो गया। आपका कुर्ता और आपकी टोपी करीब हुई तो कुर्ता भी रोशन है, टोपी भी रोशन है, कंधे पे रूमाल है वो भी रोशन है। तो मजाजी नूर का यह हाल है। नूर वो है जो खुद रोशन हो और जो करीब आए वो भी रोशन हो जाए। तो मेरे हुजूर नूर हैं, खुद भी रोशन है और जो करीब आया वो रोशन होता चला गया, वो रोशन होता चला गया। अहले बैत हैं वो भी रोशन है, सहाबा हैं वो भी रोशन है। ना सहाबा को कोई इज्जत, ना अहले बैत को कोई इज्जत नबी को छोड़कर मिली है। दोनों जमात को इज्जत और नूरानी का मिली है तो सदका रसूलुल्लाह का है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताना ये चाहता हूँ, नूर चमकता है, महकता नहीं। और फूल महकता है, नूर की तरह चमकता नहीं। आप एक कमरे में जाओ, स्विच ऑन करो, थोड़ी तवज्जो, स्विच ऑन करो। कमरे में अंधेरा था, उजाला, रोशनी, तारीकी खत्म हो गई तो नूर चमकता है। लेकिन एक कमरे में मेज पे गुलाब सजा दो, 5 गुलाब, और कमरा बंद करके 1 घंटे के लिए बाहर आओ। 1 घंटे के बाद कमरा खोलो, जैसे अंदर जाओगे खुशबू से मसामे जा मुअत्तर, अंधेरा, रोशनी नहीं, लेकिन पूरा कमरा महक रहा है। क्या समझे? फूल महकता है, नूर की तरह चमकता नहीं। और नूर चमकता है, फूल की तरह महकता नहीं। अब बनारस के पूरे बागात का जायजा लो, बागात में फूल है, महकता तो है मगर चमकता नहीं है। लखनऊ के बागात का जायजा लो, महकता तो है मगर चमकता नहीं। तवज्जो कीजिएगा, इधर देखिए, महकता तो है मगर चमकता नहीं। कश्मीर के बागात का जायजा लो, महकता तो है मगर चमकता नहीं है। आप पूरे दुनिया का जायजा लो, फूल महकता तो है मगर चमकता नहीं। मगर वो कौन सा बाग है जिसका फूल महकता भी है, चमकता भी है? वो कोई और बाग नहीं है, वही मुस्तफा का बाग है। बेशक। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलिमा नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आपको ये समझना है और बैठ करके समझ करके यहां से जाना है। ये शेर तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं भी पढ़ रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्लें पाक में है। हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्लें पाक में है,
बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। उलमा तशरीफ फरमा इनकी बारगाहों में जब हाजिरी देंगे और कफश बरदारी का शरफ हासिल करेंगे और कभी दामन से मचल जाओगे और कहोगे हुजूर जरा इसकी हिकमत बता दीजिए कि आला हजरत ने एक ही लफ्ज को 2 बार क्यों कहा? बच्चा नहीं कहा, बच्चा बच्चा, खाली बच्चा नहीं कहा, बच्चा बच्चा, खाली एक लफ्ज को मुकर्रर कर दिया। तो सिर्फ इमाम हसन नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, सिर्फ सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, सिर्फ सैयदना इमाम जाफर नहीं, सिर्फ सैयदना मूसा काजिम नहीं, सिर्फ सैयदना बाकिर ही नहीं, बल्कि सैयदना इमाम हसन हुसैन से लेकर कयामत तक जितने आले रसूल हैं सब आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त नहीं है इस शहर का हो, उस शहर का हो, इस शहर का हो, उस कस्बे का हो, इस खानवादे का हो, उस खानवादे का हो, नहीं, हसनी हुसैनी है, आले रसूल है, तो सब वहां से लेकर कयामत तक सभी आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने सरकारे मसौली, यादगारे सरकारे मसौली, यादगारे सरकारे मसौली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, नूर दीद है सरकार रईसुल औलिया, नूरे निगाहे सरकार नूरुल औलिया, हुजूर शेखे तरीक़त सरकार गुलज़ारे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मसौली। जो जहां हैं वहीं बैठ जाएं, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। बेशक जिस रुखे ज़ेबा की एक झलक पाने के लिए आप यहाँ बैठे थे, अब उसका इंतजार नहीं, वो झलक पा चुके हैं। आए है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सरकारे मसौली के अमानतों का अमीन है, जो जुब्बे मौला अली का वारिस है, आए है, जो आले नबी भी है, औलादे अली भी है, सुभान अल्लाह। और जिसको सुलेसन लेकर जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो जुड़ा जुड़ाया है और कोई दलील देने की जरूरत नहीं, शोहरत आम्मा है, और जिसको हुजूर ताजुल शरिया ने कबूल किया, हुजूर कायदे मिल्लत ने कबूल किया, और जो अमीन है अमानाते सरकाराने मसौली का, आए है, लेकिन जिसके सीने में मसलके आला हजरत की वो अमानत है कि उस अमानत को तकसीम हिंद बैरूने हिंद कर रहे हैं। आए है, और जहां पहुंच जाते हैं मसौली शरीफ का नारा बाद में लगता है, मसलके आला हजरत और इश्क मोहब्बत आला हजरत का नारा पहले। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़ात जलवागर को चुकी है। हाजते मशाता नीस रूए दिल आराम। हमारे जुमलों की जरूरत इनको नहीं है, बल्कि मेरे जुमलों को इनकी जरूरत। हमारे जुमलों की जरूरत इनको नहीं है, हमारे जुमलों को इनकी जरूरत है।
मैंने अर्ज ये किया कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस शेर को सभी पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का दरिया बहाते हैं। हमारे पास तो वो दरिया ही नहीं है। अगर किसी कतरे से मुलाकात हो जाए तो मैं समझूंगा वो कतरा ही मेरे लिए दरिया है। एक लफ्ज को 2 बार फरमाया। तवज्जो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, अरे मोहब्बत से हाथ उठा कर लो, बच्चा बच्चा। अच्छा अगर किसी सैयद साहब को बच्चा कह दो नाराज हो जाए, लेकिन वारे मोहब्बत हाय हाय इसकी बोली ही कुछ हो। क्यों हजरत? इश्क की बोली ही कुछ हो। बच्चा बच्चा नूर का, ये लफ्ज़ बच्चा का की तकरार और मुकर्रर 2 बार, सिर्फ 2 ही बार जिक्र ने सबको समेट लिया। मैं कहूं आज बनारस मदनपुरा का बच्चा आ गया। तवज्जो, बच्चा आ गया। क्या मतलब? सब नहीं आए, बच्चा आया। लेकिन अगर इसी को पलट कर यूं कहूं, आज बनारस के मोहल्ला मदनपुरा का बच्चा बच्चा आ गया। हाय 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 क्या मतलब? सब आ गए, कोई छूटा नहीं है, बच्चा बच्चा आ गया। इमाम अहले सुन्नत, आपकी नजर को सलाम, आपकी बसीरत को सलाम, आपके बसारत को सलाम। अहले बैत के ताल्लुक से और सादाते किराम के ताल्लुक से सिर्फ एक लफ्ज को दोहरा कर और इस कदर इहाता किया, फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, यानी हसनैन करीम से लेकर कयामत तक जितने आले रसूल हैं सबके साथ नूरे मुस्तफा की बरकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इससे मतलब नहीं है कि वहां पीरा मुरीदी है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। हमको तो मतलब इससे है नबी की आल है। सब आ गए, सब आ गए, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो न जाने क्या क्या होने लगता है। लेकिन आला हजरत जैसी शख्सियत, इतना इल्म, वो तकवा, इश्क वो दर्जा, लेकिन ये इमाम अहमद रजा, ये बरकत, ये रहमत, ये इज्जत, ये सारे मामला तो आला हजरत पुकार उठे, आए रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर, आए रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो न जाने कहां कहां से, अगर किसी स्क्रैप के दुकान पर कोई किताब पा जाए जिसका 10 सफा शुरू का गायब वो 5 सफा पीछे का, न राइटर मालूम, न मुसन्निफ मालूम, किस मौजू पर किताब है ये भी मालूम, और उसको पढ़कर भी तकरीर कर दी जाती है, उसको पढ़कर भी तकरीर कर दी जाती है। लेकिन सुनो, जहन के हाजिरी के साथ, और न जाने कहां कहां से रवायतें ला करके उसमें घोटाला करते हैं, लेकिन आला हजरत ने छान कर रख दिया। अली का जिक्र आए और मैदान का तस्वुर ना हो। अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली का जिक्र आए और तलवार का तस्वुर ना हो। अली का जिक्र आए और जुल्फकार का ख्याल ना आए। अली का जिक्र आए और बाबे खैबर का तस्वुर ना हो। अली का जिक्र आए और किले खैबर ख्याल में ना आए। अली का जिक्र आए
और बहादुरी, पतालत और शुजाअत का तस्वुर ना हो, अली का जिक्र आए और तलवार के धार का ख्याल ना आए तो सुनो, तलवार का काम है गर्दन काटना, तलवार का काम है बाजू तराशना, तलवार का काम है सीना को छल्ली करना। ऐ बनारस के लोगों, मसीहुद्दीन का जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। तलवार का काम है साहब कमर को दो टुकड़े में तब्दील कर देना, तलवार का काम है टिक्का पोटी करना, लेकिन तलवार का काम सलाम करना नहीं है। तलवार का काम सलाम करना नहीं है, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब मौला अली के सामने तलवार आई है तो काटना, टिक्का बोटी करना, वो सारी फितरत और आदत उसकी अलग है। जिस तलवार के नोक ने जिसको झुककर सलाम किया है वो मौला अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मौलाए कायनात, फैजान हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। फरमाते बहरे तस्लीमे अली मैदान में, आए हाय हाय, मौला अली को सलाम करने के लिए बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, अहले सुन्नत का जो अकीदा है उस अकीदे को समझो। नबी और रसूल के बाद तमाम जहान में सबसे बड़ा दर्जा जिसका है, जो अफजल है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बेशक, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदना उमर फारूक आजम है, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी हैं, और इन तीनों के बाद तमाम जहान में इन तीनों के बाद सबसे बड़ा रुतबा मौला अली हैदर कर्रार का है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौला अली शेर खुदा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद कर दूं कि हम सब ने और दुनिया ने उस सूरज के साये में असर की नमाज पढ़ी। आए हाय हाय, दुनिया ने उस सूरज के साये में असर की नमाज पढ़ी। जो सूरज पूरब से निकला है, मौला अली ने उस सूरज के साये में असर की नमाज पढ़ी, जो बजाय पूरब के पश्चिम से निकला। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, सबका खालिक व मालिक तो अल्लाह ही है, बेशक, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से अपने महबूब को इख्तियार अता फरमाया। सबों ने उस सूरज के साये में असर की नमाज पढ़ी, इसे अल्लाह ने निकाला, और मौला अली ने उस सूरज के साये में असर की नमाज पढ़ी, जिसे रसूलुल्लाह ने निकाला। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, सादात किराम या हसनी हुसैनी सादात का जिक्र हम करें तो हमारा उन पर एहसान नहीं है। बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए, ये उनका करम है, एहसान है, जो मेरी जबान इस लायक हुई कि उनके जिक्र से इंतसाब का शरफ हासिल हुआ। बेशक, और एक जलसा करके और ये चाहूं मैंने हक अदा कर दिया और जिक्र को बिल्कुल कायम व दायम कर दिया, ये आपकी सोच अलग है और ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। मैं कहता हूं, आज मैं मस्जिद में बैठ करके चूंकि तकरीर कर रहा हूं, ये मेहराब जब तक रहेगा, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये मिंबर जब तक रहेगा और एक भी सजदा करने वाला रहेगा, आए हाय हाय, हजारों लाखों ने एक भी सजदा करने वाला रहेगा, तो जहां अल्लाह की इबादत होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, वहीं अहले बैत का तज़किरा होगा। हाय हाय हाय,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ मस्जिद, कहाँ मिंबर, कहाँ नमाज, कहाँ इबादत, कहाँ सजदा और कहाँ आप जिक्र अहले बैत ले आए। मैंने कहा जी हाँ, नमाज पढ़ते हैं, इधर देखिए, इधर मैं खत्म करने वाला हूँ। नमाज पढ़ते हैं तो आखिर में तहियात पढ़ते हैं। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे समझ ले, पढ़ते हैं ना, तो खाली तहियात पढ़कर सलाम फेर देते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। अरे जोर से बोलिए, क्या पढ़ते हैं? दुरूद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलिए। और दुरूद के सेगे तो बहुत हैं, दुरूद के सेगे बहुत हैं, मगर नमाज में कोई और दुरूद नहीं पढ़ते, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। पढ़ते हैं? और दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मोहम्मद। या अल्लाह, दुरूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा और नबी के आल पर दुरूद हो। और ये नबी के आल की जो पहली कड़ी है उसी को हसन व हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की जो पहली कड़ी है बेशक हसन व हुसैन का है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जिक्र अहले बैत, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। कुरान ने फरमाया मुस्तफा ऐलान कर दो, महबूब कह दो, हम तुमसे कोई बदला तबलीग का नहीं चाहते, उजरत नहीं चाहते, कराबत वालों से मोहब्बत करो। और ये अहले बैत कौन है? जिनकी पाकी कुरान ने बयान किया। सुभान अल्लाह। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी करे तो उसके लिए जाए, नहीं। जो हराम है हराम है, जो नाजायज है नाजायज है, जो फर्ज है वो फर्ज है, जो वाजिब है वो वाजिब है, और जो नाजायज है वो नाजायज है। कुरान ने अहले बैत की तहारत को बयान किया, लेकिन कुरान ने बयान किया जो शहीद वो जिंदा। बेशक इंसान की अक्ल सोचती है गर्दन कट गई कैसे जिंदा। तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, एक इशारा दे करके आगे बढ़ना चाहता हूं। कुरान फरमाता शहीद जिंदा। अक्ल हैरान है, गर्दन कट गई, खून बह गया, कैसे जिंदा? तो बदन से सरे हुसैन जुदा होकर और नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़कर सरे हुसैन ने बता दिया शहीद ऐसे जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे याद रखो, आला हजरत की फिक्र, आला हजरत का नजरिया, ये लैया बरसोला नहीं है, ये हलवा और गट्टा नहीं है, ये इस्लाम में जायज है, ये इस्लाम में जायज है। और बुजुर्गों से मंसूब हो जाए मुस्तहब है, तबर्रुक है, मगर आईने इस्लाम क्या है? इस्लाम की बुनियाद क्या है? याद रखना, बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोजा रखना और बैतुल्लाह शरीफ का, काबा शरीफ का हज करना, ये इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं। लिहाजा नमाज की पाबंदी जरूरी है। जो मालिक निसाब हो ज़कात की अदायगी करे, साहिब इस्तिताअत हो वो हज का फरीज़ा अंजाम दे, रमजान का महीना पाए वो रोजा रखे। लेकिन इन सब से पहले ईमान जरूरी है, बेशक ईमान जरूरी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत किसी काले धागे का नाम नहीं है। आला हजरत की फिक्र किसी काले धागे का नाम नहीं है। ये हटो बचो दुआ दुआ कागज का नाम नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फिक्र वो है जो सहाबा की फिक्र।
जो अहले बैत की फिक्र है, जो हसनैन करीमैन की फिक्र है, जो करबला वालों की फिक्र है, जो तमाम अकाबिर की फिक्र है, वही फिक्र आला हजरत की है, वही नजरिया है। आला हजरत ने अलग से तराश खराश के कोई नजरिया नहीं पेश किया। जो कुरान की तालीम है, जो सुन्नत मुस्तफा की तालीम है, जो हदीस रसूल की तालीम है, जो सहाबा अहले बैत की तालीम है, वही फिक्र रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक आखिरी बात आज की महफिल में जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करना चाहूंगा। आज लोग पहुंचते हैं और पहुंच करके मज़ारात पे हाजिर हुए, और मज़ारात पे हाजिरी का जो तरीका बताया गया उससे हट करके लाइल्मी में, लाशऊरी में वो अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन आउज़रा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इश्क देखो, मोहब्बत देखो, बारगाह रसूल मुआजह अक़दस है, शान तगज़्ज़ुल लिए बारगाह करम में आला हजरत ने बड़ी अजीम नात पढ़ी थी। वो सुवे लाला ज़ार हाय हाय हाय, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आज फिरने वालों की कमी नहीं है, फिरने वाले बनारस से चलकर न जाने कहां कहां फिरते हैं, और सतुआ और चने की पोटली ले लेकर के फिरते हैं, न जाने कहां कहां फिरते हैं। कुछ पता भी है ये दर बदर क्यों फिरते हैं, मारे मारे क्यों फिरते हैं, जलीलो खार क्यों फिरते हैं। वजह ये है जो उनके दर से यार फिरते हैं, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। तमन्ना पे तमन्ना, आरजू पे आरजू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश, आका के बारगाह करम में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में करम फरमाया है, और आपने करम फरमाकर जलवे ज़ेबा का दीदार कराया है। मगर आका अहमद रजा की तमन्ना है, ख्वाहिश है कि जीते जी होशो हवास के साथ पर्दा हटे और जमाले जहां आरा का दीदार हो जाए। तमन्ना पे तमन्ना, आरजू पे आरजू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश है। आखिरकार आका ने करम फरमा ही दिया, रहम फरमा ही दिया। हिजाबात हटते हैं और सामने जलवे हुजूर होता है। सरकार के जमाले जहां आरा का दीदार किए, इसी की मंजर कशी करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, पेशे नजर वो नो बहार, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर देखे सलाम पढ़ता था, पढ़वाता था, दुरूद पढ़ता था, पढ़वाता था, और एक बार नहीं लाखों, हाय हाय हाय, एक बार नहीं करोड़ों। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, हिदायत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। काबे के बदरू दूजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो कीजिएगा मुसलमानों और आका, अब तो जमाले जहां आरा का दीदार कर रहे हैं। अब अगर हम खाली दुरूदो सलाम ही पढ़ते हैं तो देखे अनदेखे में क्या फर्क रहेगा। जब तक देखा नहीं था तो मैं दुरूदो सलाम पढ़ता था, अब देख रहा हूँ तो बज़ाहिर मोहब्बत का तकादा है। लफ्ज़ बज़ाहिर को हज़फ न कीजिएगा, जाहिर मोहब्बत का तकादा है। अहमद रजा सर को झुकाओ, सर को झुकाओ, सजदा कर लो। मगर शरीयत की तलवार लटक रही है, शरीयत की तलवार वो तलवार है, न देखे छोटा न बड़ा, न देखे आलिम न गैर आलिम, न देखे पीर न देखे फकीर, न देखे यहाँ का न देखे वहाँ का। शरीयत की तलवार चलेगी तो काटती चली जाएगी, शरीयत की तलवार लटक रही है। ए अहमद रजा, जब तुमसे सत्य के बारे में गैरुल्लाह के ताल्लुक
से सवाल किया गया तो आप ही है, आपने किताब लिखी है अज़्ज़किया ले तहरीम सुजूद तहिया। आखिरकार आप ही ने तो बताया है सजदा की दो किस्में हैं, एक है सजदाए इबादत और एक है सजदाए ताज़ीमी। सजदाए इबादत सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, गैरुल्लाह को सजदाए इबादत करना ये शिर्क है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। और सजदाए ताज़ीमी सजदाए तहिया ये गैरुल्लाह को करना नाजायज़ और हराम है। फरिश्तों ने जो हजरत आदम को सजदा किया था वो इबादत का न था, वो तहियत का सजदा था। लेकिन अब गैरुल्लाह को ताज़ीम का सजदा करना नाजायज़ और हराम है। अब अगर कोई पीरो फकीर आलिम कोई अगर सजदाए ताज़ीमी करवाता है तो समझो खिलाफ शरीयत है। यकीन रखना मुसलमानों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इम्तिहान बारगाह रसूल में हो रहा है। अगर सजदा करते हैं तो शरीयत से जाते हैं और सजदा नहीं करते तो बज़ाहिर मोहब्बत कदा होती है। फरमाते पेशे नजर वो नौबहार सजदे को है दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान में कहाँ तक कामयाबी और कैसे कामयाबी और उस कामयाबी की बरकत क्या। तवज्जो मेरी तरफ करें, कुछ देखें कुछ सुने। आला हजरत फरमाते हैं ऐ शौक़े दिल, सुभान अल्लाह, ऐ शौक़े दिल, ऐ दिल घबराना, ऐ दिल परेशान ना हो, ऐ दिल मुस्तरिब ना हो, ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। ऐ शौक़े दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो। यानी अहमद रजा शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदा पर पाबंदी लगाई है, मगर दिल के सजदा पर पाबंदी नहीं लगाई। लिहाजा सर झुके खुदा की बारगाह में और ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। यार मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे। सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे और सजदे से सर उठे तो मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला अर्ज करूंगा, ये पाबंदी कब तक है? जब तक जानो कि मैं हूं, जब तक जानो कि मैं हूं, हम हैं, जब तक होशे तनो जान हो। ये पाबंदी है। मैं बेहोश क्यों कहूं, मदहोश हो जाओ और होशे तनो जान ना रह जाए। खुदी से हकीकत में बेखुदी के आलम में आ गए तो आला हजरत फरमाते हैं बेखुदी में सजदाए दर या तवाफ, बेखुदी में सजदाए दर या तवाफ। अरे जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। और हुजूर मुफ्ती आजम तारे अहले सुन्नत पुकार उठे संगे दरे जाना पे करता हूँ जब साई सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग घंटों तकरीर करते हैं तब ये बात बताते हैं और हुजूरे गुलजारे मिल्लत आमद खाली हो जाए बस सब समझ जाते हैं। अब बात गद्दार की नहीं होगी, बरेली के मुस्तफा के वफादार की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे वैसे नहीं, जब ये मर्दे कलंदर जब आलमे वज़्दो मस्ती में आ जाए तो अब ये नहीं पता है कि आपको कहां ले जाएगा, लेकिन इतना जरूर पता है किसी नदी में डुबोएगा नहीं, मोहब्बत रसूल के सागर में गोता लगाएगा और आला हजरत का नाम लेकर सरकाराने मसौली की बरकतें लेकर और तमाम मशाइख कादिरिया की बरकतें लेकर नहलाकर ऐसा निकालेगा कि जिस्म भी रोशन हो जाए, रूह भी ताजा हो जाए और ईमान में गर्मी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत उमर खिजरी का सदका आमीन। यूं ही
मसलक आला हजरत की खिदमत आपके जरिया होती रहे। आमीन। मौलाए करीम यूं ही शादाब रखे और यूं ही अवाम अहले सुन्नत पर सामन भादों बन करके खूब खूब ये बरसते रहे और उस बरखा से अहले सुन्नत फैज़याब होते रहे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, अगर आला हजरत की फिक्र से मेरी मुराद मसलके आला हजरत और मसलके आला हजरत से मुराद मज़हबे अहले सुन्नत, मज़हबे अहले सुन्नत से मुराद अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन यदुल्लाहि अलल जमाअ इत्तबउ सिरातल आज़म, यानी जो सहाबा, अहले बैत, फुक़हा, अइम्मा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, औलियाए कामिलीन, औलिया, अक़ताब, गौस, कुतुब, अब्दाल, ख्वाजा गरीब नवाज, मखदूम पाक, बंदा नवाज, शाह फजलुल्लाह, शाह बरकतुल्लाह, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, सरकारे मसौली, इन तमाम बुजुर्गों का जो अकीदा है और जिसको जब उसके चेहरे पर धूल डालने की कोशिश की गई तो जिसने 1000 किताब लिख करके मज़हब अहले सुन्नत चेहरे को और ज्यादा साफ करके जन जन तक पहुंचाया, वो कोई और नहीं, वही इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक की तरवीज व इरशाद के लिए अल्लाह हम लोगों को सलामत रखे। आमीन। हजरत के कदमों के सदक़े में, इनके गुलामी के सदक़े में कायम रहे। आमीन। हमेशा मज़हब अहले सुन्नत की खिदमत करते रहे। आमीन। याद रखो, किसी भी साइड से थोड़ा ज़ेरो ज़बर हो इधर उधर से तो समझ जाना शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल टाइम शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाई, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मिशन दिया, जिसकी तरवीज व इरशाद सैयदी सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने किया, जिसकी तरवीज व इरशाद सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म आलम ने किया, जिसकी तरवीज व इरशाद हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरीया ने किया, जिसकी तरवीज व इरशाद आज हुजूर कायदे मिल्लत कर रहे हैं, हुजूर गुलजारे मिल्लत कर रहे हैं और तमाम मशाइख अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत कर रहे हैं। उसी मसलक को मजबूती से और उसी दीन कमीम को सख्ती से पकड़े रहो, उसी पे कायम रहो और उसी पर मरने की दुआ। आमीन। आमीन। ईमान और इस्लाम और सुन्नियत पर जिसका खात्मा हुआ, यकीन मानना उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा नहीं हो, उसकी कब्र जन्नत के कियारियों में से क्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कब्र जन्नत के कियारियों में से क्यारी होगी। अगर चाहते हो निजात मिले, अगर चाहते हो सुरखरुई हासिल हो, अगर चाहते हो बख्शिश हो, ईमान पर खात्मा की दुआ किया करो, करवाया। हुजूर गुलजारे मिल्लत से मुलाकात, काजी शहर से मुलाकात, अल्लामा काजी मुफ्ती फजलुल्लाह साहब किबला से मुलाकात हुई, उलमा से मुलाकात हुई। दुआ करो कि हुजूर दुआ कर दे ईमान पर खात्मा, आमीन। ईमान पर खात्मा, ये वो मेन चीज है। ईमान पर खात्मा हो गया तो शामत नफ्स की वजह से अगर जहन्नम में पी गए तो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी ना कभी तुम्हें जहन्नम से आजाद फरमाएगा, बेशक। उम्मीद रखो, अल्लाह चाहे तो बेहिसाबो किताब बख्श दे और महबूबाने बारगाह के सदक़े में अल्लाह करम फरमाए तो बेहिसाब बख्शिश हो जाए। बेशक। आज मैं हजरत से ये गुजारिश करूंगा, हमारे लिए भी, पूरी कौम के लिए, आप ये दुआ फरमा दे कि अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाए, आमीन। और उन्हीं बंदों में फरमा दे जो बख्शे बख्शाए लोग, सुभान अल्लाह। बख्शे बख्शाए लोग हैं।
अल्लाह ताला उन्हीं बंदों में हम लोगों को फरमाए। आमीन। हुजूर गुलज़ार मिल्लत की आमद आपके लिए मुबारक हो और मौलाए करीम हम सबको इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत पर दवामों से बात अता फरमाए। याद रखिएगा, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहर ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, बल्कि कुल ईमान है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।